ये कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं है, इसका तो पर्दाफाश मैं करूंगी, उसे एक बार कोई सुराग मिल जाए। कुंद्रा मैंशन पहुंचने के बाद गबीना गाड़ी में बैठी रही। बाकी तीनों मैंशन के अंदर आए। अंदर हॉल में एक्सपेंसिव आर्टवर्क्स और वाइन बॉटल्स की डिस्प्ले थी। तभी एक असिस्टेंट उनके पास आया। आप लोग कौन है? हमारा अपॉइंटमेंट है मिस्टर कुंद्रा के साथ। ये हैं कियारा रायजादा। असिस्टेंट ने अपनी लिस्ट चेक की और फिर कंफ्यूज होकर बोला, मैम यहाँ कियारा रायजादा का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इस वक्त तो मिस्टर वेद का अपॉइंटमेंट है। सीमा और कियारा दोनों शॉक्ड रह गई। उन्होंने वेद की तरफ देखा। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही वेद हूं। असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिलाया और फिर तीनों को लेकर अंदर एक कमरे में आ गया। कियारा और सीमा कंफ्यूज्ड थे, लेकिन वेद के कॉन्फिडेंस को देखकर वो उसके साथ अंदर चली गई। कमरे की दीवारों पर डिफरेंट कंट्रीज की वाइन्स के सर्टिफिकेट्स लगे थे। सामने 60 साल के मिस्टर कुंद्रा बैठे थे, जो एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक थे। कियारा और सीमा ने तुरंत मिस्टर कुंद्रा को ग्रीट किया और सामने सोफे पर बैठ गई। वेद भी सामने बैठ गया। आई नो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। देखो, वाइन अप्रिसिएशन इवेंट में पार्टिसिपेट करना कोई मजाक नहीं है, और आरके इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन के बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। तब वेद ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर कुंद्रा, हमने अपनी सच्चाई साबित की है। अब ये तो नाइंसाफी है कि किसी और की साजिश की सजा हमारी कंपनी को मिले। डोंट यू थिंक सो? ये सुनकर मिस्टर कुंद्रा सोच में पड़ गए। वाइन अप्रिसिएशन इवेंट में पूरी दुनिया की वाइन इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स का गैदरिंग होता है, इसलिए मैं बिना सोचे समझे आपको इनविटेशन या गारंटी नहीं दे सकता। ये सुनकर कियारा का चेहरा उतर गया। अगर आपको गारंटी चाहिए तो पहले आपको मुंबई में होने वाले वाइन फेयर में अपना नॉलेज प्रूफ करना होगा। यू नो, वाइन बिजनेस सिर्फ पैशन से नहीं चलता, नॉलेज, एक्सपीरियंस और टेस्ट की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फिर उन्होंने टेबल पर रखे 3 वाइन ग्लासेस की तरफ इशारा किया। ये मेरा चैलेंज है। यहाँ 3 डिफरेंट वाइन्स हैं। अगर आप इनके एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स बता दो तो मैं आपको वाइन फेयर का इनविटेशन दे दूंगा। कियारा ये सुनकर नर्वस हो गई, लेकिन फिर उठकर टेबल के पास आई और पहला ग्लास उठाया। ये इटालियन शियांटी है, सैंगियोवीज ग्रेप्स, ओक बैरल में एज विद अ हिंट ऑफ चेरी। कुंद्रा इंप्रेस होकर बोला, वेरी गुड। कियारा ने फिर दूसरा ग्लास उठाया और वाइन टेस्ट करते हुए बोली, फ्रेंच बॉडीऑक्स ब्लैक करंट का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। लेकिन जब कियारा ने तीसरा ग्लास टेस्ट किया तो उसका चेहरा ब्लैंक हो गया। ये हंगेरियन टोकाजी है, नोबल रॉड ग्रेप से बनी, मिनिमम 15 ईयर्स एज्ड, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कुछ फ्रूट्स का टेस्ट है, लेकिन मैं गेस नहीं कर पा रही। मिस्टर कुंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तब वेद उठ खड़ा हुआ और उसने कियारा के हाथ से वाइन का ग्लास लिया। वेद, तुमने कहा था ना तुम वाइन नहीं पीते। वेद ने जवाब में कुछ कहा नहीं, और फिर उसने वाइन को पहले स्मेल किया। उसकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई जो उसे तकलीफ दे रही थी। वेद को गुरु तेजस की टीचिंग्स याद आई। सिर्फ टेस्ट नहीं, स्मेल और ऑब्जर्वेशन से भी वाइन की पहचान होती है। थ्योरी काफ़ी है अगर कंसंट्रेशन सही हो। लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखते हुए एक स्मॉल सिप लिया। उस वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। यह उसका पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे वो डीप कंसंट्रेशन में हो। उसे देखकर कुंद्रा मन में बोला, आज तक इस वाइन को बड़े से बड़ा एक्सपर्ट नहीं पहचान पाया। ये मेरा स्पेशल कलेक्शन है। वेद ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वेद ने मिस्टर कुंद्रा की आंखों में देखकर कहा, जंगली शहद, चीकू और ऑरेंज पील का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। यह सुनकर कुंद्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। इनक्रेडिबल, बहुत सही। आज तक किसी ने इसे सही से पहचान नहीं पाया था, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। कियारा और सीमा वेद को ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहली बार देख रही हो। तब कुंद्रा ने एक कार्ड पर साइन करने के बाद वेद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप वाइन फेयर के लिए सिलेक्टेड हैं। ये रहा आपका इनविटेशन कार्ड। लेकिन एक बात याद रखना, वाइन फेयर में आपको अपनी वाइन इंट्रोड्यूस करनी होगी, पब्लिक को इम्प्रेस करना होगा, तभी आपको वाइन अप्रिसिएशन इवेंट का इनविटेशन मिलेगा। कियारा और सीमा को तो यकीन नहीं हो रहा था। वो तीनों मिस्टर कुंद्रा से मिलने के बाद बाहर आए और कार में बैठे। सीमा एक्साइटेड होकर गबीना को सब बता रही थी। ये सुनने के बाद गबीना ने वेद को देखकर मन में सोचा, कल इसने मांझी भैया को हराया, आज वाइन एक्सपर्ट बन गया, कहीं ये कोई बड़ा धोखेबाज तो नहीं। गबीना और भी सस्पिशियसली वेद को देखने लगी। वहीं कियारा परेशान होकर बोली, वाइन फेयर के लिए तो प्रोफेशनल वाइन्स चाहिए होंगी, हमारी कंपनी की रेपुटेशन ऑलरेडी खराब हो चुकी है, अब मैं मिस्टर के को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सुनकर वेद ने कियारा की तरफ देखा, जो मिस्टर के से मिलने के लिए एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी। वाइन फेयर के लिए यूनिक वाइन चाहिए,
मुझे जल्दी उस रूट्स ऑफ लेगेसी का मतलब समझना होगा और अब सबरवाल कनेक्शन भी क्लियर करना है और उस अबैंडन प्रॉपर्टी के बारे में भी पता करना है। फिर कुछ सोचकर वेद बोला, तुम लोग ऑफिस जाओ, मैं एक अर्जेंट काम निपटा कर आता हूँ। तब सीमा बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आज मिस्टर के आने वाले हैं। लेकिन तब तक वेद वहां से पलट कर निकल चुका था। तब कियारा ने कहा, उसे जाने दो, हम लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। अगर हमारे पहुंचने से पहले मिस्टर के पहुंच गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शाम के ट्रैफिक के बीच गबीना तेजी से गाड़ी चला रही थी। वेद उधर अपना मिस्टर के का फॉर्मल सूट पहनकर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स चेक करके ऑफिस की तरफ जा रहा था। आज पहली बार वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करने वाला था। कंपनी पहुंचने के कुछ देर बाद ही कियारा को अलर्ट आया कि प्राइवेट लिफ्ट एक्टिवेट हुई है। कियारा तेजी से टॉप फ्लोर में पहुंची जहां मिस्टर के का कैबिन था। वहां पहले से कंपनी के इंपॉर्टेंट फिगर्स मौजूद थे और सब बेसब्री से प्राइवेट लिफ्ट की तरफ देख रहे थे। तभी प्राइवेट लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने खड़े शख्स को देखकर सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, खासकर कियारा के। वो हैरानी से सामने देखती रही। जैसा उन्होंने सोचा था, मिस्टर के वैसा नहीं था। वो काफी यंग एंड वेल बिल्ट लग रहा था। उसने सिल्वर मास्क पहना हुआ था जो उसकी पर्सनैलिटी को और मिस्टीरियस बना रहा था। कियारा तो बस एक टक उसे देखे जा रही थी। तभी एक बोर्ड मेंबर ने फुसफुसाते हुए कहा, इसने तो सिल्वर मास्क पहना हुआ है, ये खुद अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं? उसकी बात सुनकर उसके पास खड़े लोगों के मन में भी यही सवाल उठने लगा। वेद ने भी दूर खड़े होने के बावजूद उसकी आवाज सुन ली थी। उसने जेब से एक गोल्डन कार्ड निकाला जिसे देखते हुए कुछ बोर्ड मेंबर्स के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वो लोग आरके इंडस्ट्रीज के सबसे पुराने बोर्ड मेंबर्स थे और उस कार्ड की अहमियत समझते थे। उनमें से एक मिस्टर गुप्ता भी थे। उन्होंने आगे बढ़कर रिस्पेक्ट से कहा, वेलकम मिस्टर के, हम बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहते थे। अब सबको कंफर्म हो गया था कि वही मिस्टर के हैं। थोड़ी देर बाद ही आरके इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में एक अहम मीटिंग चल रही थी। चमकदार सिल्वर मास्क पहने हुए मिस्टर के अपनी कमांडिंग प्रेजेंस के साथ बैठा हुआ था। उसकी आवाज में वो अथॉरिटी थी जो हर किसी को उसकी बात सुनने पर मजबूर कर देती थी। कंपनी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बट यू गाइस डिड अ गुड जॉब, आई एम इम्प्रेस्ड। कियारा भी मीटिंग में बैठी थी, लेकिन उसका पूरा फोकस मिस्टर के पर था। उसकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी उसे किसी अजीब तरीके से अट्रैक्ट कर रही थी। तब मिस्टर गुप्ता बोले, मिस्टर के, कंपटीशन भी तेजी से बढ़ रहा है। सबरवाल ग्रुप अपने नए वेंचर्स के साथ मार्केट में अग्रेसिव अप्रोच ले रहा है। उन्होंने हाल ही में कई कंपनीज की वाइन रेसिपीज भी एक्वायर की है और भी कंपनीज हमें बड़ा कंपटीशन दे रही हैं। मिस्टर के एरोगेंट टोन में बोले, कंपटीशन से ही और बेटर करने का जज्बा बनता है और हमारे पास ऐसी वाइन्स हैं जो उनके पास नहीं है। जल्दी हमारी एक यूनिक वाइन आने वाली है जो मार्केट में रेवोल्यूशन ला देगी। हमें बस अपनी कोर स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना है। उसकी बातें सुनकर कियारा मन ही मन सोच रही थी, इस आदमी में कुछ तो बात है। इसकी हर बात में कॉन्फिडेंस है, लेकिन साथ ही मिस्ट्री भी। कौन है ये एक्चुअली, और इनके पास जो बिजनेस नॉलेज है वो कहां से आई? ये कंपनी को इतना अच्छे से समझ कैसे रहे हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।